अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखें। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 16वें पार्ट में ये बताया है कि ये जो गंगू है, ये ज़ुबैर को लगातार अपनी पूरी कहानी बता रहा है। पूरा 16वां एपिसोड हमने इसी चीज़ पर बनाया है। अब ये बताते हुए कहता है कि मैंने जो सरदार था जिसने मेरी बीवी के ऊपर गलत नज़र डाली थी, उस सरदार के वो महल के ऊपर ये अपने गांव से 200 सिपाही यानी अपने 200 साथियों को, नौजवान लड़कों को लेकर के जाता है। वो लाठी डंडे लेकर के जाते हैं और उसके सरदार का जो महल है इसके ऊपर हमला कर देते हैं। उनमें से इस सरदार के जो सिपाही थे, जो लोग थे, उनमें से कुछ तो इसका मुकाबला करते हैं, कुछ छोड़ करके भाग जाते हैं। तो ये एक सरदार को पकड़ लेता है और आगे के शोले लेकर उसको डराता धमकाता है कि बता मेरी बीवी कहाँ पर है ना, ये तेरी आंखों में डाल दूंगा। तो वो इससे माफी मांगता है, गोया कि इसकी बीवी के पास इसको पहुंचा देता है। महल के एक निचले कमरे के अंदर इसकी बीवी बंद थी। जब अपनी बीवी को देखता है तो क्या देखता है कि इसकी बीवी की वहां पर लाश पड़ी हुई है, मरी हुई है। तो इसको अपनी बीवी को देख करके इसकी चीख निकल जाती है और ये जिस सरदार को इसने पकड़ा था, उसी सरदार की आंखों में वही आगे के शोले डाल देता है और उसके कुल्हाड़ी से टुकड़े कर देता है। ये हम यहाँ तक 16वें एपिसोड में बता चुके हैं। अब और इससे आगे का इतिहास ये है कि यही गंगू जुबैर से कहता है कि फिर जब मेरी बीवी मर गई तो उसके बाद मुझे हर अमीर इंसान से, हर सरदार से और हर हुकूमत से, हर रियासत के जितने भी राजा थे, उनसे तमाम लोगों से नफरत हो गई है। उसके बाद मैंने सिंध में एक जगह है, ये सिंध पाकिस्तान में है, इसमें एक जगह है, एक शहर है देवल, उस टाइम पे था। तो देवल में एक बंदरगाह थी। उसी बंदरगाह से रात के वक्त ये कहता है कि मैंने 2 जहाज चुराए और जो राजाओं की, सरदारों की जो फौजें थी, उन्होंने ज़मीन हमारे लिए तंग कर दी थी, तो हमें दरिया के रास्ते होकर हमें समंदर में जाना पड़ा। और फिर हम समंदर में गए। समंदर में जाने के बाद हमने देवल से 2 जहाज चोरी किए और उन जहाज़ों से फिर किसी भी हुकूमत का जहाज़ आता जाता तो उन तमाम जहाज़ों को गंगू और इसकी फ़ौज के लोग लूटते थे। तो ये कहता है कि मुझे मतलब हर उस इंसान से नफ़रत हो गई जो राजाओं के साथ में लेन-देन करता था, सौदा करता था और जो भी कुछ उनसे ताल्लुकात रखता था। तो हर उस इंसान से गंगू मतलब नफ़रत रखता था। तो ज़ुबैर ने उससे कहा कि भई जो तुम लड़ाई लड़ रहे हो, इस लड़ाई में तुम सच तो माने जाओगे, तुम हक़ तो माने जाओगे कि तुम हक़ पर हो। तुम्हारी बीवी का मुझे बहुत सख्त अफ़सोस है कि उसकी दर्दनाक मौत हुई, लेकिन एक इंसान के ज़ुल्म का बदला दूसरे इंसान से नहीं लिया जा सकता। ज़ुबैर ने ये गंगू से कहा था। फिर इसने ज़ुबैर ने गंगू से कहा कि तुमने हमारे जहाज़ पर हमला क्यों किया? हमारे जहाज़ पर तो कोई सरदार बैठा हुआ नहीं था, किसी राजा की कोई फ़ौज बैठी हुई नहीं थी। उसके बावजूद भी तुमने हमारे जहाज़ पर हमला किया। हमारे जहाज़ पे तो यतीम बच्चों के और बेवा औरतों के अलावा कोई है नहीं। तो गंगू ने कहा कि तुम्हारे जहाज़ पर हमला करने की वजह ये थी कि जो तुम्हारे साथ में एक जहाज़ और चल रहा था, उस जहाज़ के ऊपर सरनदेव का झंडा लहरा रहा था और मैं उस जहाज़ के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारे जहाज़ पर इसलिए हमला कर दिया कि तुम्हारा जहाज़ इस जहाज की सपोर्ट में था, यानी तुम इस जहाज को बचाना चाहते थे। तो मेरी मजबूरी बन गई कि तुम पर भी हमला करना। अगर मुझे ये यकीन होता कि तुम्हारे जहाज पर बच्चे बैठे हुए हैं और बेवा औरतें बैठी हुई हैं, तो मैं तुम्हारे जहाज के ऊपर हमला नहीं करता। फिर इसने कहा, ये गंगू बताता है, अब जो हमने 7वें एपिसोड में बताया था कि अबुल हसन का जहाज गर्क हो गया है और अबुल हसन का जहाज सरंदीप की सरजमी से तो निकल गया है, लेकिन बसरा की सरजमीन पर नहीं पहुंचा है। और अभी तक उस जहाज के बारे में ये पता ही नहीं चला कि रास्ते में उसको किसने लूटा, किसी हुकूमत ने लूट लिया, किसी रियासत ने लूटा या किसी समंदरी लुटेरे ने लूटा। बहरहाल अबुल हसन के जहाज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। अब उसका खुलासा यही समंदर का लुटेरा गंगू करता है। अब ये किस तरह कहता है कि ये कहता है कि आपसे कुछ दिन पहले तुम्हारे ही मुल्क का, जुबैर के मुल्क का एक जहाज, बसरा का एक जहाज जा रहा था और उस पर मर्दों के अलावा बहुत सारे बच्चे और औरतें भी बैठे हुई थी। तो हमने उस जहाज के ऊपर हमला नहीं किया। फिर अबुल हसन का बेटा वहां पर खड़ा हुआ था, एकदम चीख उठा। तो उसने कहा वल्लाह ये तो वो तो अब्बा जान का जहाज था। फिर इसने अबुल हसन के बेटे खालिद ने गंगू से पूछा क्या उस जहाज के ऊपर सरनदीप के मल्ला थे, यानी उस जहाज को चलाने वाले सरनदीप के लोग थे? तो उसने कहा, गंगू ने, कि हाँ सरनदीप के लोग थे। तो फिर ये खालिद कहता है कि तुम मतलब बताना नहीं चाह रहे हो मेरे अब्बा का जहाज तुमने ही लूटा होगा। गंगू से कहता है ये अबुल हसन का बेटा। तो गंगू ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारे अब्बा का जहाज लूटा होता तो मैं ये बात तुम्हारे सामने क्यों रखता। फिर खालिद ने कहा कि तुम्हारे अलावा इस समंदर के अंदर और भी कोई लुटेरे हैं? तो इसने कहा कि हाँ बहुत सारे लूटने वाले हैं। तो उसने कहा, खालिद ने पूछा फिर गंगू से
क्या ये मुमकिन है कि जो देवल की हुकूमत है उसने अब्बाजान का जहाज लूटा हो? तो ये गंगू कहता है, ये सिंध के बारे में, ये देवल के बारे में अभी मैंने बताया था कि ये पाकिस्तान में एक जगह सिंध है, सिंध के ही पास में एक बंदरगाह थी, तो ये सिंध में ही एक शहर है देवल। तो उसके राजा के लिए कहता है कि क्या ये मुमकिन है कि देवल के राजा ने वो जहाज लूटा हो? तो ये गंगू कहता है कि हाँ, वो जहाज, तुम्हारे अब्बा का जहाज देवल तक तो वो सही सलामत गया था, देवल के बाद का बारे में कुछ पता नहीं है कि देवल के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बताया है कि इतने बेरहम दिल, इतने बेरहम समंदर के लुटेरे नहीं होते हैं जितने बेरहम ये खुशकी के लुटेरे होते हैं। यानी ये पहले ही कह चुका था कि जितने भी राजा हैं वो भी लुटेरे हैं और हम भी लुटेरे हैं, बस हम दोनों का काम एक ही है, नाम मुख्तलिफ हैं। तो इसका यही कहना था कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इतने बेरहम हम लोग नहीं हैं, यानी समंदर के लुटेरे नहीं हैं, जितने बेरहम जितने भी ये हुकूमतें हैं, राजा हैं। और ये इसी चीज़ के खिलाफ लड़ रहा था और इसी वजह से ये उन लोगों के, राजाओं के और मालदार लोगों के और जो पैसे वाले लोग जितने भी थे, सरदार, उन सबके इसीलिए खिलाफ था कि ये लोग भी लूटने का काम करते हैं। फिर ये ज़ुबैर जो था, ये गंगू की कहानी सुन कर के इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। और ये जो जयराम जो था, जिसके बारे में हम बता चुके हैं, ये जयराम भी वहीं पर खड़ा हुआ था, तो जयराम भी इसकी ये कहानी को सुन कर के इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। फिर बहुत सारी इन दोनों में, गंगू में और ज़ुबैर में बहुत सारी बातचीतें होती हैं। तो उसी बातचीत में ये ज़ुबैर गंगू को बताता है, ये रूम और ईरान के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ जो मुसलमान फतूहात कर रहे थे, जंग करके इनसे जीत रहे थे, तो उसके बारे में इसको बताया है। तो ये भी फिर इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है और बता करके, इन दोनों जंगों के बारे में बता करके, मतलब ये साबित कर देता है कि इस्लाम एक ऐसा निज़ाम पेश करता है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के लोगों को इस्लाम एक ऐसा निज़ाम देता है कि जितने भी जुल्म जबर के बुत हैं इनको पाश पाश कर देता है, तोड़ देता है। तो फिर इसके दिल में इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत आ जाती है और इसको ये दुनिया एक बहुत बुरी झील लगने लगती है। अब इससे आगे का इतिहास जानने के लिए बने रहें हमारे साथ आखिर तक और इंतज़ार करें अगले एपिसोड का। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द हम मोहम्मद बिन कासिम की तरफ आने वाले हैं। अब सिंध का और देवल का जिक्र आ ही गया है, तो बहुत जल्द हम मोहम्मद बिन कासिम के ताल्लुक से बताने वाले हैं। बने रहें हमारे साथ आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।